ज्ञान के इस अनूठे संगम में, इस आध्यात्मिक वर्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक अहम सफर पर निकल रहे हैं। भगवत गीता के एक बहुत ही गहरे, बहुत ही प्रकाशमान श्लोक के जरिए हम ज्ञान और अज्ञान की असलियत को समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, और हमारी इस बातचीत का आधार है कैप्टन श्याम बहादुर चौहान का एक बहुत ही गूढ़, बहुत विस्तृत संकलन और विश्लेषण। ये हमें इस विषय की गहराई तक ले जाएगा। हाँ बिल्कुल। हम आज गीता के 5वें अध्याय के 16वें श्लोक पर बात करेंगे। ये श्लोक हमें समझने में मदद करता है कि कैसे सच्चा ज्ञान हमारे अंदर के अंधेरे को, अज्ञान को मिटाकर परम सत्य का प्रकाश फैलाता है। ये सिर्फ जानना नहीं है, ये तो एक तरह का बदलाव है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। इस चर्चा का मकसद यही है कि हम समझ पाएं कि कैसे आत्मज्ञान ठीक उस चमकते सूरज की तरह अज्ञान के घने अंधेरे को पूरी तरह मिटा देता है। सूरज की तरह? वाह। हाँ, और उस परम तत्व को जिसे ब्रह्म कहा गया है, उसे हमारे अनुभव में ले आता है। देखिए, ये कोई बाहरी चीज नहीं है, ये तो एक अंदरूनी जागरण है, जैसा भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। ये सुनने में ही कितना गहरा लग रहा है। और आज के जमाने में जहाँ हर तरफ इतनी सूचनाएं हैं, इतना शोर है, वहाँ इस अंदरूनी रोशनी की बात कितनी जरूरी लगती है। बिल्कुल। चलिए इसे और खोलते हैं, समझते हैं जरा परत दर परत। तो सबसे पहले मैं ये मूल श्लोक पढ़ती हूँ। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम 5:16। इसका संस्कृत उच्चारण कुछ इस तरह है। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। पहली पंक्ति है ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः। इसका मतलब हुआ परंतु जिनका वह अज्ञान, तदज्ञानम, आत्मा के ज्ञान द्वारा ज्ञानेन आत्मनः नष्ट कर दिया गया है, नाशितम। यही ना? हाँ बिल्कुल। और यहाँ ये जो तू शब्द है ना, परंतु, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं है, ये तो अज्ञान को काटने वाला, उसका निवारण करने वाला तत्व है। अच्छा। और दूसरी पंक्ति है तेषाम आदित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। यानी उनके लिए वह ज्ञानम सूर्य के समान आदित्यवत, उस परम तत्व तत्परम को प्रकाशित करता है, प्रकाशयति। एकदम सही। और यहाँ ये जो उपमा है, आदित्यवत, सूर्य के समान, ये बहुत शक्तिशाली है। हाँ ये तो है। सोचिए, जब सूरज निकलता है तो क्या अंधेरे को भगाने के लिए कोई अलग से मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, वो तो खुद ही चला जाता है। बिल्कुल। ठीक वैसे ही जब आत्मज्ञान का सूरज उगता है तो अज्ञान का अंधेरा अपने आप मिट जाता है, उसे मिटाना नहीं पड़ता। वाह। ज्ञान खुद ही प्रकाश है, उसे किसी और टॉर्च या लाइट की जरूरत नहीं है परम सत्य को दिखाने के लिए। ये जो अज्ञान है ना, ये सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है, ये एक भ्रम है, जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, सत्य पर पड़ा हुआ एक पर्दा। और ये ज्ञान बाहरी नहीं, ये आत्मा के लेवल पर काम करता है। अद्भुत। मतलब ज्ञान और अज्ञान का रिश्ता ऐसा है जैसे रोशनी और अंधेरे का, एक आया तो दूसरा गया। बिल्कुल। और ये ज्ञान कोई बाहर की चीज नहीं जिसे हम पाते हैं, बल्कि ये हमारा अपना ही स्वभाव है जो अज्ञान के पर्दे के हटने पर जाहिर हो जाता है। आपने एकदम सही पकड़ा। अब इसके भावार्थ को अलग अलग स्तरों पर देखते हैं। पहला तो सरल हिंदी अनुवाद है, जैसा आपने बताया, किंतु जिनका वो अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वो ज्ञान सूर्य के समान उस परब्रह्म परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। दूसरा है इसका दार्शनिक भावार्थ। देखिए, इंसान के जितने भी दुख हैं, भ्रम हैं, बंधन हैं, उन सब की जड़ में यही अज्ञान है। ये अज्ञान हमें हमारा असली स्वरूप, जो कि सत्य चित आनंद है, उसे भुला देता है। हम खुद को ये शरीर, ये मन समझने लगते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। पर जब आत्मज्ञान का सूरज उगता है, तब ये भ्रम मिटता है। तब व्यक्ति को न सिर्फ अपने असली स्वरूप का पता चलता है, बल्कि उस परम सत्ता का भी अनुभव होता है, जिससे वो असल में अलग है ही नहीं। और यहाँ ये बात बहुत फैसिनेटिंग है कि ज्ञान किसी दूसरी चीज को नहीं जान रहा, बल्कि ज्ञान खुद ही वो परम सत्य का प्रकाश बन जाता है। अच्छा। ज्ञान ही प्रकाश बन जाता है। हाँ। और तीसरा, इसका व्यावहारिक भावार्थ। ये बहुत जरूरी है। ये सिर्फ बुद्धि से समझने की बात नहीं है। ये ज्ञान इंसान की चेतना को, उसकी पूरी बीइंग को बदल देता है। कैसे? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में? हाँ,
उसका दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है, उसके मूल्य, उसकी प्राथमिकताएं सब बदल जाती हैं। वो जीवन के उतार चढ़ाव से कम परेशान होता है, ज्यादा संतुलित, ज्यादा शांत रहता है। ये कोई थ्योरी नहीं, ये एक जीता जागता अनुभव है। तो अगर इसे समेटना हो तो कह सकते हैं कि अज्ञान एक बादल जैसा है जिसने हमारे अंदर के सत्य के सूरज को ढक रखा है, और जैसे ही ज्ञान की हवा चलती है ये बादल हट जाता है और सूरज अपने आप अपनी पूरी चमक के साथ सामने आ जाता है। उसे कहीं से लाना नहीं पड़ता। एकदम सटीक उपमा दी आपने, बिल्कुल यही बात है। अब देखिए, इस श्लोक के पीछे का जो ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भ है उसे समझना भी जरूरी है। हाँ, वो तो है। कहाँ कहीं गई ये बात? कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, भयंकर युद्ध होने वाला है। अर्जुन, जो इतने बड़े योद्धा हैं, अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं को सामने देखकर मोह में पड़ जाते हैं, गहरे दुख में डूब जाते हैं। हाँ, वो पहला अध्याय, विषाद योग। बिल्कुल, उनका मन कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस जाता है। ये जो स्थिति है, ये अहंकार, मोह और अज्ञान का ही नतीजा है। भगवान श्री कृष्ण उन्हें इसी अज्ञान से बाहर निकालने के लिए आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, ताकि वो भ्रम से निकलकर अपना धर्म निभा सकें। हाँ, ताकि वे अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर सकें बिना किसी भ्रम के। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये उपदेश किसी शांत जंगल या आश्रम में नहीं दिया गया। सही कहा। बल्कि जिंदगी की सबसे मुश्किल, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली हालत के बीच दिया गया। पर आज के युग में इसकी क्या प्रासंगिकता है? आज तो युद्ध का मैदान शायद हमारे मन के अंदर ज्यादा है ना? आपने बहुत अच्छी बात कही। आज इसकी प्रासंगिकता शायद पहले से भी ज्यादा है। कैसे? देखिए, जैसा आपने कहा, आज हमारे पास सूचनाओं का समंदर है, गूगल है, सोशल मीडिया है, किताबें हैं, पता नहीं क्या क्या, जानकारियां ही जानकारियां हैं। हाँ, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, बिल्कुल। फिर भी समाज में और लोगों की अपनी जिंदगी में इतनी अशांति क्यों है? इतना भटकाव, इतना तनाव क्यों है? ये तो सवाल है, क्योंकि बाहरी जानकारी यानी इंफॉर्मेशन अंदरूनी ज्ञान यानी विजडम की जगह नहीं ले सकती। लोग आज सूचना की कमी से नहीं भटक रहे, बल्कि आत्मज्ञान की कमी से भटक रहे हैं। हम बाहर की हर चीज जान लेना चाहते हैं, सिवाय अपने आप के। बिल्कुल, यही तो मूल अज्ञान है। ये सचमुच सोचने पर मजबूर करता है कि ज्ञान का असली मतलब क्या है। अच्छा, जब हम बड़े बड़े दार्शनिकों को देखते हैं जो महान चिंतक हुए हैं, वे कहते हैं कि आत्मा असल में ब्रह्म ही है। ये जो फर्क हमें दिखता है वो अज्ञान के कारण है। जैसे ही ज्ञान से अज्ञान का पर्दा हटता है, आत्मा अपने ब्रह्म स्वरूप में अपने आप प्रकट हो जाती है। उनके लिए ज्ञान बस अज्ञान को हटाने वाला है। वहीं रामानुजाचार्य हैं जो विशिष्टाद्वैत के आचार्य हैं। विशिष्टाद्वैत, हाँ। उनका मानना है कि आत्मा और ये दुनिया, ये सब ईश्वर के ही अंश हैं, पर उनमें एक विशिष्ट एकता है, मतलब क्वालिफाइड नॉन डुअलिटी। वे भक्ति और ज्ञान के मेल पर जोर देते हैं। अच्छा, भक्ति और ज्ञान का मेल। हाँ, उनके अनुसार ईश्वर की भक्ति से जो ज्ञान मिलता है वही दिल को रोशन करता है और परमात्मा का अनुभव कराता है। और स्वामी विवेकानंद, उन्होंने तो ज्ञान योग पर बहुत जोर दिया था। हाँ, बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद तो ज्ञान को इंसान को हर तरह की गुलामी और बंधन से आजाद करने वाली सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। उनका वो मशहूर कथन है ना, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। हाँ, सुना है। यानी शिक्षा या ज्ञान वो इंसान के अंदर पहले से मौजूद पूर्णता को ही बाहर लाता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जैसे आधुनिक दार्शनिक हुए, वो ज्ञान को चेतना के विकास और विस्तार से जोड़ते हैं। मतलब अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सभी महान विचारक इस बात पर सहमत हैं कि सच्चा ज्ञान सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है। ये चेतना का एक गहरा बदलाव है जो हमें मुक्ति और आनंद की तरफ ले जाता है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि रास्ते भले ही अलग अलग दिखें, पर मंजिल एक ही है, अज्ञान का मिटना और सत्य का प्रकट होना। बिल्कुल। पर एक सवाल और उठता है, क्या आज का विज्ञान, आज की साइंस भी इन बातों को मानती है? क्योंकि बहुत से लोग हर चीज में साइंटिफिक प्रूफ खोजते हैं। बिल्कुल, और ये पहलू इसे आज के समय में और भी प्रासंगिक बना देता है। देखिए, न्यूरोसाइंस में जो रिसर्च हुई है वो बताती है कि ध्यान, मेडिटेशन, जो आत्मज्ञान और आत्मजागरूकता बढ़ाने का एक मुख्य तरीका है। हाँ, मेडिटेशन। वो हमारे दिमाग के एक हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है। अच्छा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हाँ, ये हिस्सा हमारी निर्णय लेने की क्षमता, प्लानिंग करने, भावनाओं को कंट्रोल करने और आत्मसंयम के लिए जिम्मेदार होता है। जब ये हिस्सा ज्यादा एक्टिव और संतुलित होता है तो हम बेहतर फैसले ले पाते हैं, ज्यादा बैलेंस्ड रहते हैं।
मनोविज्ञान में भी, जिसे ज्ञानोदय या एनलाइटनमेंट कहते हैं, उस अवस्था को गहरी मानसिक शांति, इमोशनल स्टेबिलिटी, दूसरों के प्रति सहानुभूति यानी एम्पैथी का बढ़ना और तनाव पर जबरदस्त कंट्रोल से जोड़ा गया है। मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट बेहतर होता है। बहुत बेहतर। जो लोग नियमित रूप से आत्मचिंतन या ध्यान करते हैं, उनमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लक्षण भी कम पाए जाते हैं। और क्या इसका हमारे शरीर पर, हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी कोई सीधा असर पड़ता है? निश्चित रूप से। देखिए, मन और शरीर तो गहरे जुड़े हुए हैं ना। हाँ, ये तो मानते हैं। तो बायोलॉजिकल साइंसेस बताती हैं कि जब हम दिमागी तौर पर शांत और संतुलित होते हैं, तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। अच्छा, कॉर्टिसोल। हाँ, और कॉर्टिसोल का बढ़ा हुआ लेवल हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करता है, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाता है और पूरी सेहत पर बुरा असर डालता है। इसके उलट जब अंदर शांति होती है, ज्ञान की स्थिति होती है, तो हार्ट हेल्थ बेहतर होती है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और यहाँ तक कि एजिंग प्रोसेस भी धीमी हो सकती है। अरे वाह! तो ये ज्ञान सिर्फ आत्मा के लिए नहीं है, ये तन और मन दोनों के लिए फायदेमंद है। ये तो कमाल की बात है। मतलब हजारों साल पहले गीता में जो बात कही गई, वो आज की मॉडर्न साइंस की कसौटी पर भी खरी उतर रही है। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, इस डिजिटल युग में, जहां हमारा ध्यान हर पल बटा रहता है, हम इस ज्ञान को अपनी लाइफ में उतारें कैसे? इसका प्रैक्टिकल महत्व क्या है? देखिए, आज के युग में इसकी जरूरत शायद और भी ज्यादा है। ये ज्ञान हमें वो अंदरूनी स्थिरता, वो फोकस देता है जिसकी हमें इस सूचनाओं के शोरगुल में सबसे ज्यादा जरूरत है। स्थिरता और फोकस। जब हम अंदर से शांत और क्लियर होते हैं, तो बाहर की दुनिया की उथल-पुथल हमें उतना परेशान नहीं कर पाती। और सामाजिक स्तर पर देखें तो जो व्यक्ति ज्ञानी होगा, वो ज्यादा नैतिक होगा, ज्यादा जिम्मेदार होगा। हाँ, ये तो है। और जहां समाज में ऐसे लोग बढ़ते हैं, वहां ज्यादा संवेदनशीलता आती है, न्याय होता है, आपसी तालमेल बढ़ता है, क्योंकि ज्ञान हमें मैं और मेरा से ऊपर उठकर सबके हित में सोचना सिखाता है। और व्यक्ति के अपने आध्यात्मिक अनुभव के लिए इसका क्या महत्व है? आध्यात्मिक स्तर पर तो ये ज्ञान हमें भौतिक चीजों के पीछे की अंधी दौड़ से बाहर निकालता है। ये हमें सच्ची और टिकाऊ खुशी का रास्ता दिखाता है। ये सिखाता है कि असली आनंद और शांति बाहर की चीजों या कामयाबियों में नहीं है, बल्कि हमारे अपने अंदर है, हमारे आत्मस्वरूप में ही है। ये जीवन को एक गहरा अर्थ देता है, एक उद्देश्य देता है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, इसे रोज की जिंदगी में उतारें कैसे? मतलब पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कौन से ठोस कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, ये सवाल पूछना ही साधना की शुरुआत है। इसे जीवन में उतारने के लिए लगातार और धैर्य से कोशिश करनी पड़ती है। कुछ प्रैक्टिकल कदम हो सकते हैं। पहला, नियमित आत्मचिंतन या ध्यान। रोज कम से कम 10-15 मिनट शांत बैठकर अपने विचारों, अपनी भावनाओं, शरीर में हो रही संवेदनाओं के प्रति बस जागरूक हों। उन्हें अच्छा बुरा कहे बिना बस एक गवाह की तरह देखें। अच्छा, सिर्फ देखना है, जज नहीं करना। बिल्कुल। दूसरा, स्वाध्याय, यानी नियमित रूप से प्रेरणा देने वाले, ज्ञान देने वाले ग्रंथों को पढ़ें। वो गीता हो सकती है, उपनिषद हो सकते हैं, या किसी भी परंपरा के वो ग्रंथ जो आपको आत्मज्ञान की तरफ ले जाते हों। स्वाध्याय। और तीसरा, जी, जागरूकता का अभ्यास। दिन भर जो भी काम कर रहे हैं, उस दौरान अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। देखें कि आप अलग अलग सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या वो रिएक्शन इम्पल्सिवली होता है या सोच समझकर? और जो नेगेटिव विचार हमें घेर लेते हैं कभी-कभी, या बुरी भावनाएं आती हैं, उनसे निपटने में ये ज्ञान कैसे मदद करता है? ज्ञान हमें इन नेगेटिव विचारों की जड़ को समझने में मदद करता है। देखिए, अक्सर हमारे डर, हमारी चिंताएं, हमारा गुस्सा, ये सब अज्ञान, गलत धारणाओं या पुराने अनुभवों पर टिके होते हैं। हाँ, ये बात तो है। ज्ञान की रोशनी में जब हम इन विचारों को जांचते हैं, तो पाते हैं कि इनमें से कई तो बेबुनियाद हैं। हम ये सीखना शुरू करते हैं कि हम ये विचार नहीं हैं, बल्कि इन विचारों को देखने वाले हैं। अच्छा, हम विचार नहीं, विचारों के साक्षी हैं। बिल्कुल। इसी समझ से उन विचारों की पकड़ ढीली पड़ जाती है और आत्मचिंतन से आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि हम अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को सच्चाई से स्वीकार करना सीखते हैं। और अगर कोई अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा करना चाहे तो? उसके लिए स्वाध्याय और ध्यान के साथ साथ सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। सत्संग मतलब सत्य की खोज में लगे लोगों का साथ या सत्य की चर्चा। हाँ, सत्संग। अच्छे और ज्ञानी लोगों की संगति हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी और प्रेरणा भरती है। इसके अलावा समय समय पर मौन का अभ्यास करना भी बहुत फायदेमंद होता है। मौन, चुप रहना। हाँ,
मौन हमें बाहरी शोर से हटाकर अपने अंदरूनी स्रोत से जुड़ने का मौका देता है। देखिए, ये एक धीरे धीरे चलने वाली यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, पर दिशा सही होनी चाहिए। अब बात करते हैं रिश्तों की। रिश्ते हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। खासकर परिवार के रिश्तों में ये ज्ञान कैसे मददगार हो सकता है? ज्ञान पारिवारिक रिश्तों को एक नई गहराई देता है, एक नई मजबूती। जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान की तरफ बढ़ता है तो उसमें धैर्य, सहानुभूति, माफ करने की क्षमता जैसे गुण अपने आप आने लगते हैं। वो ये समझने लगता है कि हर इंसान अपने संस्कारों और अपनी समझ के हिसाब से व्यवहार कर रहा है। इससे रिश्तों में बेवजह का टकराव, कड़वाहट कम होती है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। बातचीत में फिर वो अकड़, वो अहंकार नहीं रहता। उसकी जगह प्रेम, तर्क और आपसी सम्मान ले लेते हैं। परिवार में शांति और सद्भाव का माहौल बनता है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ज्ञान परिवार के हर सदस्य को ताकत देता है, खासकर घर की महिलाएं, जिन्हें अक्सर परिवार की रीढ़ माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। माँ, पत्नी, बेटी, बहन, हर रूप में जब वे इस अंदरूनी ज्ञान से जुड़ती हैं तो वे न सिर्फ खुद ज्यादा शांत और सक्षम महसूस करती हैं, बल्कि पूरे परिवार के लिए प्रेरणा और स्थिरता का स्रोत बन जाती हैं। देखिए, ज्ञान कोई लिंग भेद नहीं करता। ये सभी को बराबर रूप से आत्मसम्मान देता है, अंदरूनी आज़ादी का अनुभव कराता है। इससे परिवार में समझदारी और तालमेल की नींव और भी पक्की होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही आपने। लेकिन जिंदगी में रिश्ते हमेशा इतने सीधे और सरल भी नहीं होते। कभी-कभी प्रेम, आकर्षण या विवाहेतर संबंधों जैसी जटिल स्थितियां भी आ जाती हैं। इस बारे में स्रोत क्या कहता है? ये विषय थोड़ा संवेदनशील है। हाँ, संवेदनशील तो है, और स्रोत इस पर बड़ी समझदारी और संतुलन से बात करता है। देखिए, प्रेम और आकर्षण के दर्शन के मामले में स्रोत निस्वार्थ और समर्पण वाले प्रेम को सबसे ऊंचा दर्जा देता है। जैसे राधा कृष्ण का प्रेम, जहां अपना स्वार्थ नहीं, दूसरे का भला पहले है। जब बात विवाहेतर संबंधों जैसे मुश्किल मुद्दों पर आती है तो स्रोत बहुत ज्यादा संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और जो परिणाम होंगे उनके प्रति जागरूक रहने की जरूरत पर जोर देता है। महाभारत में ही भीष्म और अंबा का किस्सा है। हाँ, अंबा का। वो दिखाता है कि कैसे एक वचन या एक फैसले के कितने अनचाहे और दूर तक जाने वाले परिणाम हो सकते हैं, जिससे कई जिंदगियां प्रभावित होती हैं। तो ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में समाधान का रास्ता क्या सुझाया गया है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसी हालतें जिंदगी में काफी भ्रम और दुख पैदा कर सकती हैं। समाधान के तौर पर स्रोतों, पारदर्शिता, ईमानदारी और जो आपके मौजूदा पारिवारिक और सामाजिक दायित्व हैं, उनके प्रति गहरी निष्ठा रखने पर जोर देता है। अच्छा। भावनाओं के तूफान में बह जाने के बजाय आत्मज्ञान और विवेक का इस्तेमाल करके स्थिति को समझने की सलाह दी जाती है। साफ तौर पर कहा गया है कि प्रेम त्रिकोण यानी लव ट्रायंगल से बचना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर दुख, झगड़े और विश्वासघात की वजह बनता है। प्रेम त्रिकोण से बचना चाहिए। किसी भी हालत में अपने कर्मों के क्या नतीजे होंगे, ये सोचते हुए पारिवारिक मूल्यों, आपसी सम्मान और स्थिरता को प्राथमिकता देनी चाहिए। राजा दशरथ का उदाहरण भी है इसमें कि कैसे केकई और कौशल्या के प्रति उनके वचन और व्यवहार ने पूरी कहानी को मोड़ दिया। हाँ, बिल्कुल। ये सब किसी पर उंगली उठाने के लिए नहीं है, बल्कि ऐसी स्थितियों में ज्ञान और विवेक का कैसे इस्तेमाल करें, उसके लिए एक तटस्थ मार्गदर्शन है। ये मार्गदर्शन वाकई बहुत संतुलित है और जिंदगी की सच्चाई के काफी करीब लगता है। अच्छा, अब जरा प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आते हैं। आजकल इतना कंपटीशन है, वर्क प्लेस पर इस ज्ञान का क्या फायदा हो सकता है? वर्क प्लेस पर ज्ञान का इस्तेमाल कई तरह से हो सकता है। सबसे पहले तो ये सही गलत का फैसला करने की क्षमता को मजबूत करता है। एथिकल डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं देखेगा, वो ये भी देखेगा कि क्या सही है और क्या गलत। वो दबाव में भी अपने उसूलों पर टिके रहने की कोशिश करेगा। दूसरे, ये सफलता की परिभाषा को बदल देता है। कैसे? बाहरी सफलता, पद या पैसे के पीछे भागने के बजाय व्यक्ति अंदरूनी संतुष्टि और शांति को ज्यादा महत्व देने लगता है। ज्ञान हमें सिखाता है कि असली सफलता वो है जो आपको रात को चैन की नींद सोने दे। वाह, ये बहुत बड़ी बात है। और टीम या लीडरशिप के लेवल पर इसका क्या असर पड़ता है? ज्ञान पर आधारित लीडरशिप बहुत असरदार होती है। एक लीडर जो खुद शांत है, संतुलित है, नैतिक है, वो अपनी टीम में विश्वास, सम्मान और सहयोग का माहौल बनाता है। हाँ, ट्रस्ट तो बहुत जरूरी है। ऐसे लीडर मुश्किलों को ज्यादा क्रिएटिव तरीके से और धैर्य से सुलझाते हैं और टीम के सदस्यों को भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे सिर्फ हुक्म नहीं देते, वे खुद एक मिसाल बनते हैं। ये ज्ञान इतना गहरा है, इतना उपयोगी है, तो इसे अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जाए?
बच्चों और किशोरों तक? बच्चों को समझाने के लिए तो सरल भाषा और कहानियों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि देखो, जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दिया रास्ता दिखा देता है ना, वैसे ही हमारे अंदर का ज्ञान हमें जिंदगी में सही रास्ता दिखाता है। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। या फिर खेल खेल में सिखा सकते हैं, जैसे रोल प्लेइंग करें, जिसमें एक बच्चा अज्ञान बने जो कंफ्यूज्ड है और दूसरा ज्ञान जो शांत और क्लियर है। और किशोरों के लिए, टीनेजर्स के लिए, वो तो अक्सर तर्क और प्रेरणा से ज्यादा प्रभावित होते हैं। किशोरों के लिए प्रेरणा देने वाले रोल मॉडल दिखाना बहुत असरदार हो सकता है, जैसे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने ज्ञान को कर्म और सेवा से जोड़ा। उन्हें ये भी बताया जा सकता है कि कैसे ध्यान और ज्ञान हासिल करना उनके दिमाग के विकास, कंसंट्रेशन बढ़ाने और परीक्षाओं के तनाव को कम करने में साइंटिफिकली भी मददगार है। जब वे इसके प्रैक्टिकल फायदे देखेंगे तो उनकी रुचि बढ़ेगी। उन्हें यह समझाना जरूरी है कि ये ज्ञान उनके कैरेक्टर बिल्डिंग और भविष्य की सफलता की नींव है। आखिर में अगर हम इस ज्ञान के पूरे असर को देखें, एक व्यक्ति से लेकर पूरी दुनिया तक, तो वो क्या है? इसका असर तो एक लहर की तरह फैलता है। व्यक्ति के लेवल पर ये आत्मविश्वास लाता है, अंदरूनी शांति और स्पष्टता लाता है। परिवार के लेवल पर ये प्रेम, सद्भाव और आपसी समझ को बढ़ाता है। और समाज और देश के स्तर पर? जब नागरिक ज्ञानी होते हैं, नैतिक होते हैं, जागरूक होते हैं, तो राष्ट्र ज्यादा मजबूत बनता है, विकसित होता है। और ग्लोबल लेवल पर देखें तो ज्ञान ही अलग अलग संस्कृतियों और देशों के बीच आपसी समझ, शांति और सहयोग का आधार बन सकता है। क्योंकि अज्ञान ही डर और झगड़े पैदा करता है। बिल्कुल, अज्ञान ही भय, पूर्वाग्रह और संघर्ष को जन्म देता है, जबकि ज्ञान हमें मानवता की एकता का एहसास कराता है। ये सच में मानव कल्याण का रास्ता खोलता है। तो इस पूरी गहरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? इसका सार क्या है? सार बहुत सीधा और साफ है। ज्ञान सिर्फ सूचनाओं का ढेर नहीं है, ये एक बदलने वाली शक्ति है। ये हमारे अंदर की वो रोशनी है जो अज्ञान नाम के अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा देती है। हमेशा के लिए? हाँ, और हमें हमारे असली स्वरूप का, जो कि शांति, आनंद और सत्य है, उसका सीधा अनुभव कराती है। यही जिंदगी को सार्थकता देता है, दिशा देता है और सच्ची आजादी देता है। और ये अद्भुत विश्लेषण हमें कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के गहन संकलन से मिला है। हम उनके इस प्रयास के लिए उनके अत्यंत आभारी हैं। निस्संदेह, ये एक बहुत मूल्यवान योगदान है। आज की इस यात्रा के आखिर में एक विचार शायद हम सब अपने साथ लेकर जा सकते हैं। हमारे अंदर ज्ञान का ये सूरज उगना, ये अंदरूनी रोशनी, जिंदगी की रोजमर्रा की चुनौतियों को, हमारे रिश्तों को, हमारे फैसलों को देखने के हमारे नजरिए को किस तरह बिल्कुल जड़ से बदल सकता है। हाँ। और इस अंदरूनी सफर को, ज्ञान की इस खोज को हम लगातार कैसे जारी रख सकते हैं ताकि इसका प्रकाश कभी धीमा ना पड़े? ये चिंतन करने लायक प्रश्न है। बिल्कुल। इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणा देने वाली चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। उम्मीद है ये बातचीत आपके जीवन पथ पर रोशनी डालने में मददगार होगी। नमस्कार। नमस्कार।